कभी किसी स्टॉक को देख के लगा है कि यार शुरू कहाँ से करें। चारों तरफ इतनी सारी जानकारी है, इतने सारे चार्ट्स, न्यूज़, अलग अलग राय, काफ़ी ओवरवेलमिंग हो सकता है। तो आज हम इसी शोर को थोड़ा साइड में रखेंगे और स्टॉक एनालिसिस को बिल्कुल आसान बनाने का एक साफ सीधा रास्ता देखेंगे। और यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना। हम इतना ज़्यादा डेटा जमा करने की कोशिश करते हैं, हर फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़नी है, हर खबर पर नज़र रखनी है, और होता क्या है, हम आखिर में जैसे पैरालाइज हो जाते हैं। बिल्कुल वही बात जो इस स्लाइड पर लिखी है। जब सब कुछ देखने की कोशिश करते हैं तो हाथ कुछ नहीं लगता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, ये रहा हमारा प्लान। पहले हम समझेंगे कि निवेशक की दुविधा आखिर है क्या। फिर क्लैरिटी लाने के लिए एक फ्रेमवर्क देखेंगे। उसके बाद एनालिसिस के 3 मेन पिलर्स पर बात करेंगे। और आखिर में समझेंगे कि एनालिसिस का असली मकसद क्या है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, निवेशक की दुविधा। ये वो फीलिंग है जब आप डेटा के समंदर में एकदम डूब रहे होते हैं। सोचिए, कंप्यूटर पर दर्जनों टैब्स खुले हैं, हर फाइनेंशियल एनालिस्ट की राय अलग है, और जितना ज़्यादा पढ़ते जाते हैं उतना ही कॉन्फिडेंस कम होता जाता है। होता है ना ऐसा? तो असल में प्रॉब्लम इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है एक फ्रेमवर्क की कमी, सही सवालों की कमी। इसको ऐसे सोचिए जैसे बिना मैप के सफ़र पर निकल गए हों। आप मीलों तक गाड़ी चला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन अगर यही नहीं पता कि जाना कहाँ है तो बस भटकते ही रहेंगे। हमें एक मैप चाहिए, और वो मैप वो है सही सवालों का एक सेट। तो आते हैं दूसरे सेक्शन पर, क्लैरिटी के लिए एक फ्रेमवर्क। और यहाँ हम एक सोल्यूशन की बात करेंगे, एक सिंपल सा 1 पेज टेम्पलेट। इसका मकसद है इस पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को हटाना। जब एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होता है तो वो हमें मजबूर करता है कि हम हर बार सबसे ज़रूरी चीज़ों पर ही फोकस करें और इस शोर में खो ना जाएं। और ये फ्रेमवर्क टिका है 3 सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल पिलर्स पर। पहला है बिजनेस, यानी कंपनी आखिर करती क्या है। दूसरा है मैनेजमेंट, वो लोग जो कंपनी चला रहे हैं। और तीसरा प्राइस, यानी उसके लिए क्या कीमत चुकाई जा रही है। बस ये 3 चीज़ें हमें एक पूरी पिक्चर दे देती हैं। ओके, तो अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, एनालिसिस के 3 पिलर्स। अब हम इस फ्रेमवर्क के बिल्कुल कोर में, इसके दिल में उतरेंगे। हम एक एक पिलर को आराम से समझेंगे और उन खास सवालों को देखेंगे जो सच में मायने रखते हैं। वो सवाल जो शोर से सिग्नल को अलग करने में मदद करते हैं। तो पिलर नंबर 1, द बिजनेस। और सबसे पहला, सबसे आसान सा लगने वाला लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल, ये कंपनी एक्चुअली करती क्या है? क्या इसे एक सेंटेंस में समझाया जा सकता है? सोचिए, अगर आप एक 10 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते कि कंपनी काम कैसे करती है, तो शायद आप खुद भी इसे ठीक से नहीं समझते। अक्सर कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो समझ की कमी को ही छिपाती है। अगला सवाल, पैसा आता कहाँ से है और किससे आता है? ये सवाल याद दिलाता है कि स्क्रीन पर दिखने वाला एक टिकर सिंबल नहीं खरीद रहे हैं हम एक असली बिजनेस का हिस्सा खरीद रहे हैं, जिसके असली कस्टमर्स हैं, जो असली प्रोडक्ट्स से सर्विसेज के लिए असली पैसा देते हैं। क्या ये समझ है कि वो पैसा आ कहाँ से रहा है? और अब एक बहुत पावरफुल थॉट एक्सपेरिमेंट। जरा सोचिए, आपने आज एक स्टॉक खरीदा और कल से शेयर मार्केट अगले 10 साल के लिए बंद हो गया। आप उसे बेच ही नहीं सकते, तो क्या उस बिजनेस के मालिक बनकर रहने में खुशी होगी? ये एक सवाल 1 सेकंड में साफ कर देता है कि आप एक इन्वेस्टर हैं या एक स्पेक्युलेटर। और ये स्लाइड इन्हीं 2 अलग-अलग खेलों को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ है इन्वेस्टिंग, यानी लॉन्ग टर्म ओनरशिप, जहां फोकस बिजनेस के परफॉर्मेंस पर होता है। दूसरी तरफ है ट्रेडिंग, यानी शॉर्ट टर्म बेटिंग, जहां सारा फोकस सिर्फ प्राइस के उतार चढ़ाव पर होता है। देखिए, दोनों ही तरीके अपनी अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन इनको मिक्स करना बहुत खतरनाक है। सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि हम खेल कौन सा रहे हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर, मैनेजमेंट। क्योंकि हर बिजनेस के पीछे इंसान होते हैं, लोग होते हैं। और यहाँ एक आसान सा सवाल है जो किसी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट से कहीं ज्यादा बता सकता है। क्या इन लोगों पर अपने परिवार का पैसा मैनेज करने के लिए भरोसा किया जा सकता है? ये सवाल ट्रस्ट और कैपेबिलिटी दोनों के बारे में है। तो भरोसे से आगे बढ़कर हमें उनकी कैपेबिलिटी भी देखनी होगी। और मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी का सबसे बड़ा सबूत मिलता है उनके पिछले 10 साल के कैपिटल एलोकेशन में। मतलब वो कंपनी के प्रॉफिट्स के साथ करते क्या हैं? क्या वो उसे समझदारी से रीइन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स वापस खरीदते हैं, या उसे बर्बाद कर देते हैं? उनके काम उनकी बातों से हमेशा ज्यादा जोर से बोलते हैं। और अब आखिरी और शायद सबसे मुश्किल पिलर, प्राइस यानी कीमत। जैसा कि ये कोट कहता है, प्राइस इज वेयर गुड स्टोरीज गो टू डाई।
मतलब कीमत वो जगह है जहां अच्छी कहानियां भी दम तोड़ देती हैं। आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी मिल सकती है, लेकिन अगर उसके लिए बहुत ज़्यादा पेमेंट कर दी तो वो एक बहुत बुरा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। तो तीसरा पिलर प्राइस। यहां सवाल ये नहीं है कि क्या यह महंगा है, असल सवाल है मार्केट इस प्राइस पर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। हर स्टॉक प्राइस के पीछे एक कहानी छिपी होती है, फ्यूचर ग्रोथ की, प्रॉफिटेबिलिटी की, सक्सेस की एक्सपेक्टेशंस। हमारा काम है उस कहानी को डिकोड करना और खुद से पूछना, क्या ये रियलिस्टिक लग रहा है? और ये है कन्विक्शन का आखिरी टेस्ट। अगर स्टॉक अगले महीने 40% गिर जाए तो क्या होगा? और खरीदेंगे या घबराकर बेच देंगे? आपका रिएक्शन सब कुछ बता देता है। अगर आपकी थीसिस सही है तो प्राइस का गिरना एक मौका है, मुसीबत नहीं। ये एक सवाल किसी भी एक्सेल शीट से ज्यादा आपके असली कन्विक्शन को सामने लाता है। तो चलिए अब आते हैं चौथे और आखिरी सेक्शन पर। एनालिसिस का असली मकसद क्या है? हमने इतने सारे सवाल देख लिए, तो इन सब का पॉइंट क्या है? देखिए, इसका मकसद सर्टेनिटी ढूंढना बिल्कुल नहीं है, जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। इसका मकसद कुछ और है, वो है क्लैरिटी। और यहां एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। ये फ्रेमवर्क कोई स्कोर कार्ड नहीं है जो बाय या सेल का लेबल लगाकर दे देगा। नहीं, यह सोचने का एक टूल है। इसका काम है आपके थिंकिंग प्रोसेस को एक स्ट्रक्चर देना, ना कि आपके लिए डिसीजन लेना। तो फिर इसकी असली वैल्यू क्या है? ये फ्रेमवर्क दिखाता है कि आप क्या जानते हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरी ये दिखाता है कि आप क्या नहीं जानते हैं। ये उस डिस्कम्फर्ट को सामने लाता है। ये आपको अनसर्टेनिटीज को साफ साफ देखने में हेल्प करता है, ताकि आप आंखें खोलकर डिसीजन ले सकें, इस धोखे में ना रहें कि आपके पास सारे जवाब हैं। और पता है, अच्छा इन्वेस्टमेंट अक्सर इसी अनकंफर्टेबल मिडिल ग्राउंड में मिलता है। अगर सब कुछ परफेक्ट और सर्टेन होता तो प्राइस ऑलरेडी आसमान पर होता। असली मौका वहीं बनता है जहां थोड़ी सी अनसर्टेनिटी हो। एक ऐसा बिजनेस जिसे आप समझते हैं पर दूसरे नहीं। एक ऐसी मैनेजमेंट जिस पर आप भरोसा करते हैं पर मार्केट को शक है। कंप्लीट सर्टेनिटी में कोई रिटर्न नहीं है। तो आखिर में इस सवाल पर आके रुकते हैं, ज्यादा काम का क्या है? वो जवाब जो आपको कोई दे दे, या वो सवाल जो आप खुद से पूछना सीख लें? मकसद सिर्फ जवाब ढूंढना नहीं है, मकसद है सोचने का अपना एक प्रोसेस बनाना। क्योंकि कोई टिप किसी और का कन्विक्शन होता है, एनालिसिस वो आपका अपना होता है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर इस पूरी चर्चा से आपको कुछ वैल्यू मिली तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि दूसरों को भी इस शोर से निकलने में थोड़ी मदद मिल सके। अगली बार तक सोचते रहिए और समझदारी से निवेश करिए।